तो हेलो भाई, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है PRVGS के, ठीक है, साउथ अफ्रीका का भाई जो है, तो ये 32 मैच है और यहाँ पे टोटल 34 मैच होने वाले हैं, ठीक है भाई। 34 मैच में 32वां मैच है और यहाँ पे भाई बहुत ही धमाल होने वाला है। धमाल क्यों हो? क्योंकि भाई ये जो है तो लास्ट मैच है, ठीक है। और जब लास्ट मैच होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है तो काफ़ी ज़्यादा कैप्टन का प्रेशर बनने लगता है। ये मान लीजिए 32वां है, उसके बाद 34वां में फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो आप लोग को ध्यान ये चीज़ का देना है कि भाई जो है तो कैप्टन का प्रेशर रहेगा ही कैप्टन का प्रेशर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और जब कैप्टन का प्रेशर प्लेयर पे रहेगा तो भाई मैच का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैच का डायरेक्शन तुरंत मतलब मूव कर जाएगा। अब कैसे पहचानना है कि कैसा मैच का डायरेक्शन होने वाला है? तो सबसे पहले भाई यहाँ पे जो है तो देखो, आपको ये चीज़ देखना, देखो पिच क्या कह रही है। देखो पिच यहाँ पे बैटिंग कह रही है और यहाँ पे बॉलर किसको सपोर्ट कर रहा है, फ्रेशर को यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 163, ठीक है। तो 163 इसका मतलब ये है कि भाई 163 में एवरेज स्कोर वाकई में जो है तो हो रहा है 100, मतलब कि बैटिंग का एवरेज स्कोर हो ही रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एवरेज स्कोर से पता चल रहा है कि बैटिंग पिच है। तो यहाँ पे हम जो है तो क्या करेंगे, बैटिंग को थोड़ा ध्यान देंगे अभी के हिसाब से, उसके बाद बैलेंस में ध्यान देंगे। एक टीम हमारी बॉलिंग में भी होगी, लेकिन हम जो है तो पहले बैटिंग हिसाब से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखो जे बटलर है यहाँ पे, उसके बाद जो है तो डी फरीरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जे बटलर आपको पता है थोड़ा अच्छे प्लेयर है, ठीक है। तो राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पे जो है तो देख सकते हो कि ठीक ठाक चले हैं। और यहाँ पे अगर डी फरीरा की बात करें तो यहाँ पे भाई जो है तो बिल्कुल ही ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि भाई जे बटलर तो कंफर्म रहेंगे। उसके बाद अगर बैट्समैन की बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो एफ डू फ्लेसिस भी एक अच्छे प्लेयर, ठीक है। यहाँ पे डी मिलर भी ठीक ठाक प्लेयर और जे रॉय तो ठीक ठाक प्लेयर है ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ डू फ्लेसिस को अगर देखूँ मैं, देखो राइट हैंड बैट्समैन लीग ब्रेक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ मैच चले हैं, लेकिन पहले नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अब कुछ जो है तो परफॉर्म ठीक ठाक करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर जेएसके की तरफ से एफ डू फ्लेसिस के ले रहे हो तो यहाँ से जो है तो पीआर की तरफ से जे रॉय के देख लीजिए, ठीक है। तो राइट हैंड बैट्समैन आर मीडियम है, ठीक है, फास्ट। और अगर देखा जाए इनको तो भाई एक पारी खेली इन्होंने, उसके बाद जो है 2 पारी पहले खेली थी बस। बाकी 10 मैच में 3 पारी सिर्फ खेली, बाकी सब फ्लॉप गए हैं। जे रॉय मतलब भाई इतने अच्छे प्लेयर होते हुए मतलब फ्लॉप जा रहे हैं इतना ज़्यादा, ठीक है। अगर देखा जाए जो है तो एल्डू प्लॉय की अगर बात करें तो एल्डू प्लॉय भाई यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो लेफ्टी होते हुए ये बंदा कंटिन्यू चल रहा है। देखा जाए तो कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो अगर कंटिन्यू चल रहा है तो सामने जो है तो लेफ्ट हैंडर बॉलर होंगे या ऑलराउंडर होंगे 100%, तभी ये चल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने एवडू प्ले को ले लिया है, उसके बाद फिर जो है तो यहाँ पे जे रॉय को भी हमको लेना चाहिए, ठीक है। जे रॉय को इसलिए लेंगे क्योंकि देखो ये जो है तो अच्छा प्लेयर, अगर ये ओपनिंग करवाएगा तो मतलब चांस ये है कि अब की बार हो सकता है अच्छा खासा परफॉर्म कर जाए, ठीक है। अगर यहीं पे ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में भाई यहाँ पे जो है तो मोइन अली हो गए हैं, डब्लू जो है तो लुड्डे हो गए, ठीक है। तो मोइन अली को अगर देखें तो मोइन अली लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ऑफ ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे जो है देख सकती हो कि कंटिन्यू चले थे, बीच में कुछ कुछ फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन मोइन अली देखो लेफ्ट हैंडर है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि भाई मोइन भाई लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर से होंगे या तो बॉलर से होंगे। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंडर जो है तो मोइन अली हैं, इनको हम ले लेंगे। ये जो है तो राइट हैंड को परेशान कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर जाएंगे तो फिर ये पिट भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भाई अगर किसी चीज़ में एक अच्छाई होती तो एक खराबी भी होती, ये चीज़ ध्यान रख लो, ठीक है। अब इसको हमने ले लिया। अगर डब्लू लुड्डे की अगर बात करें तो भाई लेफ्ट हैंडर जो है तो ऑफ ब्रेक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो है ये कुछ चल रहे हैं, कुछ फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मोइन अली को जो है तो जेएसके की तरफ से लेफ्ट हैंडर ले लिया है, डब्लू लुड्डे को हमने पीआर तरफ से लेफ्ट हैंडर ले लिया, दोनों तरफ से हमने लेफ्ट हैंडर एक एक ले लिया। इससे क्या होगा कि हमको जो है तो जो राइट हैंडर बैट्समैन होंगे दोनों तरफ तो उनको गिराने में आसानी होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है तो यहाँ पे फ्लूकियो, ठीक है, ए फ्लूकियो की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन आर मीडियम फास्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो है तो
चला है, लेकिन जो है तो बड़ी बड़ी पारी भी कुछ खेला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिछले वाले में बहुत अच्छा बॉलिंग किया, ठीक है, मतलब बॉलिंग से ये परफॉर्म कर सकता है, ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं। अब यहाँ पे जो है तो अगर इसको हम ले रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है तो ऑलराउंडर में देखो इसको अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डी ब्रेविल की अगर बात करें, ठीक है, डी ब्रेविल देखो राइट हैंड बैट्समैन है, फास्ट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो एक तो चला हुआ, एक में फ्लॉप हुआ, ठीक है। तो अगर राइट हैंडर जो है तो ऑलराउंडर अगर ऐसा है, एक में फ्लॉप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बॉलर की, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखो विल्मस हो गए, नगीदी हो गए, टी शमशिद बहुत मुश्किल रहेंगे। उसके बाद बर्गर हो गए, आई ताहिर हो गए, ठीक है, और तो बाकी सब बकवास, ठीक है। विल्मस की अगर बात करें तो विल्मस लेफ्ट हैंडर, देखो यहाँ पे देख लेफ्ट हैंडर, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, विल्मस को लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे बी जो है तो फोर्टियन की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे जो है राइट हैंड बैट्समैन स्लो, लेफ्ट आउटडॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं कहीं चला है, कहीं कहीं फ्लॉप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हमारे हिसाब से बॉलिंग हो गई, परफॉर्म किया, इसके बाद बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से इनको जो है तो फार्टून को लेना चाहिए, इसलिए तो इसको हम ले लेंगे। या तो अगर इसको आप छोड़ोगे तो फिर बर्गर के ऊपर जाओ। बर्गर को अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंडर, ये भी मतलब लेफ्टी ज़्यादा भरे हुए हैं, ठीक है। तो बर्गर तो मुझे भाई बेहतर नहीं लग रहा है। देखो अगर हम जो है तो बर्गर को लेंगे तो विल्मस को हमने ले ही लिया है, तो बर्गर को लेने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अगर हम यहाँ पे फार्टून को लेते हैं, बी फार्टून, तो इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है एल नगीदी अगर आते हैं तो फिर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर ये आते हैं तो, अगर नहीं आते हैं तो कोई बात ही नहीं भाई। तो यहाँ पे जो है तो एन बर्गर यार कोई खास, अगर आई ताहिर को देखा जाए तो आई ताहिर भाई यहाँ पे देख सकते हो, आई ताहिर भी कोई खास नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार जो है तो एल नगीदी को ले लेते हैं। अगर एल नगीदी आता है तो इसको रख लेंगे, नहीं तो फिर बर्गर के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बच रहा है। अगर कोई नया प्लेयर ऐड होता है तो फिर उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे बटलर हो गए हैं, जो कि भाई यहाँ पे कैप्टन। अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई वाइस कैप्टन जितने लोग बना रहे हैं एफ डू प्लेसिस को बना रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादातर एफ डू प्लेसिस या तो विल्मस को ज़्यादा वाइस कैप्टन 18% बना रहे हैं। अगर कैप्टन की बात करें तो जे बटलर के साथ जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो जे बटलर को अगर कैप्टन आप बना लेते हो तो भाई वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे जो है तो देखो, अगर मान लीजिए कि मोइन अली को हम ले लेते हैं तो मोइन अली के साथ साथ हम जो है तो विल्मस को ट्राई कर सकते हैं। ये तो हमारी एक पिच बैलेंस की हो गई टीम, ठीक है। अगर जो है तो बैटिंग के हिसाब से बनाना, जे बटलर के साथ हमको जाना है, और हमको जो है तो यहाँ पे ऑलराउंडर में जो कि बैटिंग ऑलराउंडर हो, राइट, बैट्समैन ऑलराउंडर के साथ हमको जाना है। तो फिलहाल मोइन अली के साथ भाई विल्मस को मैंने ले लिया। देखो मैं कंपटीशन से मतलब मुझे नहीं है, मुझे जो है तो अगर मतलब है तो भाई जो है तो या तो मैं विल्मस को कैप्टन बना लूँ और जो है तो मोइन अली को वाइस कैप्टन बना दूँ, ये भी सही है। कंपटीशन भी मुझे नहीं मिलेगा और जो है तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक, अभी हिसाब से। इसको मैं सेव करता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टीम की, जो कि हम बैटिंग हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। देखो हम दूसरी टीम में क्या करेंगे, जे बटलर तो हमारा कन्फर्म रहेगा। उसके बाद एफ डू प्लेसिस जो है एल्डो प्लॉय और जहाँ पे जे रॉय, ठीक है। हाँ, एल्डो प्लॉय के आप जो है तो एफ डू प्लेसिस में जो है तो एक को चेंज करके आप लोग चाहो तो भाई एफ डू प्लेसिस को हटा के डी मिलर को रख सकते हो। और यहाँ पे जो है तो एल्डो प्लॉय को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर जो है तो यहाँ पे इसको रख लो और यहाँ पे जो है तो एक मिनट, ऑलराउंडर में अगर हम किसी को अगर ड्रॉप करना चाहें तो किसको ड्रॉप कर सकते हैं, बी जो है तो ब्रॉसवेल को, ठीक है। इसको हम जो है तो ड्रॉप कर देते हैं। या तो फिर हम जो है तो एल नगीदी को ड्रॉप करेंगे, यहाँ से एल नगीदी को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अगर रहेगा तो ठीक है, कोई प्लेयर को रख लेंगे, नहीं तो हम बैट्समैन में हम जो है तो यहाँ पे हैंडक्रीक हो गए। एक मिनट, हैंडक्रीक को देख लेते हैं। तो हैंडक्रीक जो है तो यहाँ पे कोई खास बड़ी पारी कहीं कहीं खेले हैं,
लेकिन एम विन बुरेन की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे जो है तो ये भी ठीक ठाक नहीं है, तो हैंडक्रिक को हम ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लेकिन अगर हम हैंडक्रिक को लेते हैं तो फिर हमको जो है एल्डुप्लॉय को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डी मिलर को ले लेंगे, या तो फिर जो है डी मिलर के अलावा अगर देखा जाए तो फिर एमविन जो है ब्रेन को अगर लेंगे, तो ये कोई खास प्लेयर तो है नहीं है, तो डी मिलर के ही साथ चले जाते हैं। ठीक है लेकिन ध्यान ये रहे कि जे बटलर और जो है तो जे रॉय और डी मिलर तीनों साथ में ना उतरे, तो आप जे रॉय को ड्रॉप करके डी मिलर के साथ चले जाइए, ये सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है तो एल्डुप्लॉय को ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आए, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमने ले लिया है, जे बटलर हो गए पीआर तरफ से और डी मिलर हो गए हैं, और यहाँ पे जो है तो एल्डुप्लॉय और एब्डुफ्लोसिस और हैंडक्रिक हो गए। ठीक है, तो ये हमने जो है तो जेएसके की तरफ से ले लिया है। अब बात करते हैं जो है तो ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें बॉलर की, विल्मस हो गए, फॉर्टून हो गए। ठीक है अब बात आती है कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो कि हम बैट्समैनिंग के हिसाब से बनाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे जे बटलर को हम कैप्टन बना लेते हैं। जो वाइस कैप्टन बनाएंगे भाई, तो यहाँ पे एब्डुफ्लेसिस को बना लें, या तो फिर जो है तो अगर बनाएंगे तो भाई जो है तो यहाँ पे डब्लू लुड्डे को अगर बनाना चाहें, तो अगर इसका रिकॉर्ड हम देखें तो भाई यहाँ पे कुछ खास इसको नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क लेंगे ही लेंगे तो हम एब्डुफ्लेसिस के ही साथ चले जाएंगे। ठीक है, या जो है एल्डुप्लॉय भी या तो ट्राई कर सकते हो, हाँ एल्डुप्लॉय को ज़्यादा बेहतर है, आप उसको ट्राई कर लीजिए। जे बटलर और एल्डुप्लॉय, इनको दोनों को ले लोगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट लग रहा है। ठीक है, जो कि भाई जो है तो हम टीम बैटिंग के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से। ठीक है, बैलेंस के हिसाब से और जो है तो बैटिंग के हिसाब से बन गई। बाकी देखो पिच रिपोर्ट जब आ जाए कंफर्म, उसके हिसाब से भाई जो है तो कंफर्म ये पता चल पाएगा कि कौन सी टीम हमको किसके हिसाब से बनाना चाहिए। पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 और जो है टॉस के बाद सब कुछ डिटेल में आ जाएगा, तो कंफर्म हम कैप्टन और वाइस कैप्टन भाई कंफर्म दे पाएंगे जो है तो टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में टीम लीजिए और अच्छा खासा रैंक लाइए, अच्छा खासा प्रॉफिट करिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।